विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हायर एजुकेशन, प्राइवेट नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। और इस वीडियो में मैं जो भी बात आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल फैक्ट के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि सभी इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूरज और मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हायर एजुकेशन, डिप्लोमा के बाद आप आगे की पढ़ाई दो रास्ते से कर सकते हैं। पहला तरीका है नॉर्मल ग्रेजुएशन और दूसरा तरीका है बीटेक। आप बीटेक भी दो रास्ते से कर सकते हैं। पहला तरीका है लेटरल एंट्री के थ्रू। भारत के जो राज्य हैं सभी राज्यों में लेटरल एंट्री का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसे आप देकर उस राज्य के बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। जैसे यूपी में लेटरल एंट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम को कहते हैं UPSEE, बिहार में इसे बिहार लीट और झारखंड में इसे डिप्लोमा टू डिग्री एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। दोस्त, हर एक राज्य में ये अलग अलग होता है। आप इस एग्ज़ाम को देकर अपने राज्य के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो कॉमन तरीका है जेईई मेंस। जेईई मेंस के थ्रू आपको डायरेक्ट IITs और NITs में दाखिला मिलेगा और ये फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट ईयर्स में आपको दाखिला लेना पड़ेगा। इसमें कोई लेटरल एंट्री का प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं बीटेक करने से क्या एडवांटेज है। भाई, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लार्ज जॉब अपॉर्चुनिटी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अदर स्ट्रीम में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, जहां आप जॉब करेंगे वहां आपको प्रमोशन जल्दी होगा। प्राइवेट में भी प्रमोशन जल्दी होगा और गवर्नमेंट में भी प्रमोशन जल्दी होगा डिप्लोमा वालों की तुलना में। दोस्त, क्या ये ऑप्शन आपके लिए सही है? इसको जानने के लिए आपके स्क्रीन पर एक टेबल आ रहा है, आप उस टेबल को देखिए, जिसमें पहला फैक्ट है फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा स्टडी इंटरेस्ट और तीसरा कॉलेज है। तो पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यदि आपकी फैमिली आपका खर्चा, जिसमें आपको कॉलेज फीस, आपके पॉकेट फीस, सारा चीज़ इंक्लूडेड है, वो 5 साल तक बेयर कर सकती है बिना कोई प्रॉब्लम के, तो आप फाइनेंशियल के सामने यस लिख दीजिए। अगर नहीं कर सकती तो आप नो लिख दीजिए। दूसरा जो फैक्ट है हमारा वो है स्टडी इंटरेस्ट। यदि आप हर दिन 4 से 5 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं और आपको नई नई चीज़ जानने का मन करता है, इंटरेस्ट है उसमें, तो आप इसके सामने यस लिखिए, नहीं तो आप नो लिख दीजिए। तीसरा जो फैक्ट है वो कॉलेज है। यदि आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है और आपको अपने राज्य का बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप कॉलेज के सामने यस लिखिए। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके सामने नो लिखिए। यदि इस टेबल में आपका तीनों फैक्ट पे यस है तो आप 200% हायर एजुकेशन की ओर जाइए। यदि आपका इस टेबल में 2 फैक्ट के सामने यस है तो आप हायर एजुकेशन के लिए ओर जाइए। यदि आपके इस टेबल में 2 कॉलम में नो है तो आप प्लीज़ हायर एजुकेशन की ओर मत जाइए। इस टेबल के माध्यम से आप इस तरह से अपना आकलन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। यदि आपका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और आपको पढ़ाई नहीं करना है, तो आप दूसरे ऑप्शन यानी कि प्राइवेट जॉब के बारे में सोच सकते हैं। इस कंडीशन में दोस्त, प्राइवेट जॉब चुनते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात, जो आप जॉब करने जा रहे हैं क्या वो आपके ब्रांच से संबंधित है कि नहीं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है, तो आपका जो काम है वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है कि नहीं। अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन कीजिए और काम कीजिए। वहाँ काम करने से आपका स्किल इंप्रूव होगा, जिससे आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा तनख्वाह मिलेगा। अगर वो काम आपके ब्रांच से संबंधित नहीं है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि काम में ज़्यादा फिजिकल वर्क ना हो और आपको कम समय देना पड़े, जिससे आप अपना दूसरा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे स्किल इम्प्रूवमेंट। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा कोर्सेज है जिससे आप अपना स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके करियर में आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर जॉब में समय बचेगा और आप थकेंगे नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्त, मैंने 2014 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब किया और प्राइवेट जॉब करते हुए ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और आज मैं एक PSU में एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होइए कि आपका कुछ नहीं होगा। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसके जो टॉप मैनेजमेंट थे उसमें डिप्लोमा वाले लोग थे, जिनकी सैलरी 2 से 3 लाख के आसपास थी 2015 में। डिप्लोमा लेवल पे भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। दोस्त देखो, काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके दिमाग में जो छोटे मोटे ज़रूरतों का स्ट्रेस होता है वो नहीं होगा।
आप अपने फैमिली का सारे छोटे मोटे ज़रूरतें पूरे कर पाएंगे, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रेस आपके दिमाग से एकदम से हट जाएगा और आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा, अपने करियर पे। ये मिथ है कि आप प्राइवेट काम करते हुए गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर सकते। आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब में भी आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ये मैंने देखा हुआ है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है। दोस्त, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। यदि आपने मन बना ही लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है और आप आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्या ये सही है, इसका जानने के लिए आपके स्क्रीन पे एक टेबल है जिसमें 2 पॉइंट्स है। एक है फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा है स्टडी इंटरेस्ट। यदि फाइनेंशियल कंडीशन में यदि आपकी फैमिली आपका खर्चा 2 से 3 साल तक आराम से बेयर कर सकती है, तो आप उसके सामने यस लिख दीजिए। और दूसरा जो पॉइंट है स्टडी इंटरेस्ट, यदि आप एक दिन में 3 से 4 घंटा पढ़ सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो उसके सामने आप यस लिख दीजिए। अगर दोनों में यस है तो आप डेफिनेटली 100% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाइए। यार अगर दोनों में से किसी एक में भी नो है तो आप कोई और ऑप्शन के बारे में सोचिए। दोस्त, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यार कुछ बात का ध्यान रखना होगा आपको। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना होगा, यानी कि अपने आप को धोखा दिए बिना आपको रोज़ मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं ये लिख के देता हूँ कि आपका 2 से 3 साल में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। यहाँ मैं ननटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जॉब की बात कर रहा हूँ। यार देखो, मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे आसपास जो भी मेरे कलीग्स हैं, तो कुछ कलीग्स तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग के हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ है थोड़ा स्लो दिमाग के भी हैं। तो जो स्लो दिमाग वाले हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने मेहनत किया और अपने आप को उस लायक बनाया अपने मेहनत से, तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना दोस्त। तो इसी प्रकार आपको भी मेहनत करना है। अगर आप कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उसे बार बार पढ़ना है, उसे समझना है और मेहनत करना है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको हेल्प चाहिए किसी का, तो आप उससे हेल्प मांगिए, वहाँ से हेल्प लीजिए, है ना। आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ अवेलेबल है, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, इंटरनेट पे आप खोइएगा नहीं। जो आपको जानना है वही जानिए इंटरनेट पे और वापस आइए। दोस्त, और एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का मन बना लिए हैं तो आपको 15 से 20 एग्ज़ाम देना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप 2 या 3 या 4 या 5 एग्ज़ाम देके डिमोटिवेट नहीं होइए। अपना मोटिवेशन को हाई बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हुए और उसके पैटर्न को समझते हुए तैयारी करते रहेंगे, तो मैं ये लिख के देता हूँ 10 से 15 एग्ज़ाम होते होते आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। दोस्त, इस वीडियो में आपने समझा कि आपका जो प्रेजेंट का कंडीशन है, उस हिसाब से आपके लिए डिप्लोमा के बाद क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्त, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है और आपके जानने में कोई डिप्लोमा करने वाला है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उसका भी कुछ मार्गदर्शन हो पाए। और दोस्त, लाइक भी करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।